नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विषय समाचार। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और इस कार्यक्रम को काफी सराहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार। आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से पूर्वी सिंहभूम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र में ये स्थापना हुआ था। वहाँ से पूरे विश्व में आज का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पे मनाया जाता है। आज इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100 से अधिक लोगों के द्वारा ब्लड डोनेशन कराया जाएगा। इसी के साथ मानव सेवा का हम लोग सेवा करते हुए आगे भी हम लोग लोग आज, क्योंकि बारंबार इतना सभी संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, तो इसी की वजह से हमारा पूर्वी सिंहभूम में ऐसा है कि रक्त के लिए हम प्रसिद्ध है कि किसी तरह के लोगों को तकलीफ नहीं होता। इसी मैं एस.एन. पाल भारतीय मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ। इसके बाद हम लोग राष्ट्रगान है। एनजीओ के बारे में बताएं कि हमारा मानवाधिकार एसोसिएशन क्या है, कैसे काम करते हैं। पीपल ये लोग जो हैं साथ अपने राजा साहब के चित्र पर कुछ अच्छे से अच्छे ठीक है। इंडिया हम लोग जमशेदपुर से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे करीब 22 स्टेट्स में कार्यालय हैं, 400 से अधिक कार्यालय हैं। करीब 80,000 से ज़्यादा हम लोग के कार्यकर्ता मेंबर जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक ये अपनी डोनेशन कैंप जरूरत पड़ने पे हम लोग कराते रहते हैं, जरूरतमंदों को मदद भी करते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप हो गया, वो हम लोगों ने कराया है। इंडिपेंडेंस डे हो, चिल्ड्रंस डे ही करते हैं। का ऐसा रुख है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग कुछ और प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ पे समाज में अपना एक जगह पुख्ता यहाँ पे बनाना है। इसलिए सब लोगों 7% के लोगों में वो लोग जो समाज से होना चाहते हैं। दूसरा, बहुत लोगों को क्या है कि आपके अधिकार जानने से पहले आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए। संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग विधिक जागरूकता अभियान चलाते हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। जैसे आज ही नहीं आ पाए, नहीं तो हम लोग उसको उनके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहला शिक्षा मानवाधिकार एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम की जनपद की ओर से आज ये कार्यक्रम बीएसएसएनसी में मनाया जा रहा है। आज सुबह से हम लोगों ने सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे। उसके बाद हमारा एक अमेरिका और बांग्लादेश में हिंसक घटना हो रही है, इसके एवज में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपे, जिसके कारण उसको भी दिया गया। इसी तरह से हम लोग, हमारा संगठन 1996 में स्थापित हुआ। हमारे पूज्यनीय राजा चंद्रवंशी जी इनका संस्थापक है और आज उनके अनुराग चंद्रवंशी उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हमें आ रहे हैं। हमारा मेन कार्यालय दिल्ली में है और आरओ ऑफिस रांची में है, प्रदेश कार्यालय रांची में है। और हमारे इसी तरह आप सुने होंगे कि 22 राज्यों में हमारा संगठन का सार प्रसार है।
और 80 भी कुछ काम करना है। अगर हम सहायता दे पाए साइबर क्राइम में प्रशासन को तो और अच्छी रहेगी सेवा। स्वास्थ्य सेवा के लिए जैसा वेद भाई, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को जाना है कि महीना में मिनिमम 2 दिन, कम से कम 2 दिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। तो हम लोग एक स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ क्या है वहाँ मूलभूत चीज़ों पे भी अपनी पहल कर रही है। इनकी टीम भी बढ़ रही है, लेकिन जो आने वाले समय में हम लोग का जो शहर में फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके वजह से एक लंबा जाम की जो समस्या है, अगर कोई ट्रेन पकड़ करके अपनी नौकरी ज्वाइन करने जाना चाहे तो नहीं जा सकता। कोई पेशेंट जिसको जीवन को बचाने के लिए 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो शायद इस जाम की वजह से एम्बुलेंस भी फंसे रहते हैं, और पुलिस के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एम्बुलेंस को बीच ट्रैफिक से उठा करके और बाहर पार कर दे। इसके लिए ज़रूरत होगा कि पूरे शहर वासियों को ट्रैफिक के प्रति जिम्मेदार और जागरूक का, क्योंकि कई निर्दोष लोग उनसे बचने के चक्कर में अपना पैर गंवा देते हैं। ट्रैफिक में अगर फाइन भी कटता तो शायद 1000 रुपया से बच सकते थे, लेकिन वो जब पैर टूटता है तो आजीवन वो लूल्हे और लंगड़े बन जाते हैं। तो ये ज़रूरत है कि हमें पुलिस से भय का सिंबल न बनाए माध्यम से ट्रैफिक के जो वरीय पदाधिकारी हैं और अपने उपायुक्त विनम्र मानगो या जो खुदीराम बोस चौक इन काम चल रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो ऐसे में एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि में लोग बहुत सारा मानगो उत्तर से लोग इधर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी बहुत सारी है, और ट्रैफिक पुलिस का चुनाव उनके अपने जनप्रतिनिधियों को ये प्रेशर प्रशासन के ऊपर के बोलने से कोई काम लगातार अभियान चले तो निश्चित रूप से इस पर, और मैंने इस पेपरों में देखा था किए हैं। आपकी बदौलत हम लोग सरकार को अपनी बातें रख सकते हैं। देखिए, आपका सवाल अच्छा था कि हम लोग अभी शिक्षा के प्रति एक जागरूकता अभियान के तहत एक सरकार की ओर से अपने स्कूल को हल्का करके प्राइवेट स्कूल को मान्यता ज़्यादा दी जा रहा, और प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से वेतन को बच्चों के ऊपर दबाव बना करके उस पे हम लोग सरकार पे भी ये कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ताकि एक लिमिटेशन के तहत उसको मापदंडों को ये करते मनाते हुए उसको फीस स्ट्रक्चर को बरकरार रखे, और ना कि और सिलेबस को आईसीएसई आने वाले समय में देखिएगा, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, जितने भी सारे बोर्ड है वो भारत सरकार अभी ये कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि वो सारे बोर्ड एक ही इसमें प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, ताकि बच्चों को ज़्यादा बैगों का वजन को वो उससे मुक्त मिले, ताकि आने वाले समय में वो आगे के स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी का ग्रस्त हो जा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग ये किए, ज्ञापन दिए हुए भारत सरकार को भी दिए हैं, और आज एक उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है उस पर रोकथाम किया जाए, ताकि उसके ऊपर भी किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी सुशील जी भी आपको जाम के प्रति आपको रूपरेखा तैयार किए हैं, जिसका सिलेक्शन किया है का खाली ना कि मानगो पूरे शहर में ये जाम है, इसको अगर तरीके से इसके लिए कुछ दिन से देखिएगा एक हमारा संगठन का बोर्ड लगा हुआ, जिसमें कुछ कारणों का हेलमेट का हो गया। पहला हम सुझाव देंगे, किसी भी तरह से उल्टे दिशा में गाड़ी को न चलाएं, और ये अलावा आप लोग उल्टी दिशा में गाड़ी को ना चलाएं, तेज रफ्तार में गाड़ी को ना चलाएं, करके ना चलाएं, जितने भी नशा करके ही होते हैं। और खास करके अभिभावकों से अनुरोध करेंगे, छोटे बच्चे को गाड़ी ना दे, वो अपने बच्चे को 2 ऑटो से और ये वैन से बचने के लिए अपने छोटे बच्चे किस स्थिति में, किस परिस्थिति में गाड़ी को चला रहे हैं, ये चीज़ जब अखबारों के जरिए देखते हैं कि वो बच्चे के दुर्घटना, आज अधिकतर 80% 90% एक्सीडेंट होता है छोटे बच्चे अपना रफ ड्राइविंग के चलते ही होता है। उसको रोकथाम